पाकिस्तान इस वक्त फिर एक बार दहशतगर्दी की लहर में, वो दहशतगर्दी जिसे हम भूल बैठे थे। कल दहशतगर्दों ने वार किया पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में, और कराची में एडिशनल जो आईजी हैं जावेद ओडो साहब, उनके दफ्तर में 7:10 पर 3 दहशतगर्द घुसे। उसके बाद वो अपना क्रैकर बॉम्ब फेंकते रहे, भारी मिकदार में असला और बारूद के साथ चौथी मंजिल तक पहुंच गए। पिकेट्स पे कोई नहीं था, पिकेट्स क्या खाली थी। बड़े सवालिया निशान सिक्योरिटी के हवाले से उठ गए। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि कराची के अंदर उस वक्त ये हमला हुआ जब जर्मनी के शहर म्यूनिख में फॉरेन मिनिस्टर साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिक्योरिटी के हवाले से होने वाली सबसे बड़ी सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे थे। और यहाँ पर इस वक्त दहशतगर्दी के हवाले से सबसे बड़ी बातचीत हो रही है। उसके साथ साथ ये भी बातचीत हो रही है कि दुनिया में ये जो वॉर्स का सिलसिला है इसे कैसे बंद किया जाए और दहशतगर्दी पे किस तरह आगे कदम बढ़ाया जाए। तो ये काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। पहले हमने देखा एक और हमला हुआ पेशावर में, वो भी पुलिस एहलकार के कपड़ों में वो गए और फिर रात गए तक वहां पर फायरिंग का तबादला होता रहा, जिसमें कि अब तक बताया जा रहा है कि 3 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अहमद चुनॉय साहब मौजूद हैं, CPLC के फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बहुत बहुत चुनॉय साहब, ये जो कल हुआ, मैंने आपका बयान भी देखा था, आपने ये कहा कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। लेकिन देखिए, मेरा होगा यकीनन, मैं समझती हूँ है शहर कराची के दिल में एडिशनल IG के दफ्तर में यूं धनधनाते हुए 3 दहशतगर्द घुस जाएं तो बहुत बड़े सवाल उठ जाते हैं। आपको क्या लगता है, कल सिक्योरिटी लैब्स के साथ साथ क्या ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से एक और स्टेटमेंट थी पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी अफवाज के लिए, पाकिस्तानी स्टेट के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि सिक्योरिटी लैब्स था तो जाहिर है पाकिस्तान के प्रीमियर सिटी की कैपिटल पुलिस जो है कराची, और उसके बाद जो है उसका इतना बड़ा आउटले कि 30,000 पुलिस एहलकार हमारे पास पूरे शहर में मौजूद हों, और उसकी जो मेन हेड ऑफिस की बिल्डिंग है उस पर शाम 7:45 बजे के करीब 3 दहशतगर्द आए और तनहा जो है वो अंदर दाखिल हो जाएं और इसके बाद पूरे बिल्डिंग को यरगमाल बना लें और पूरे कराची की पुलिस फोर्स को वहाँ तलब करना पड़े, पूरे रेंजर्स की फोर्सेस को तलब करना पड़े, आर्मी के स्नाइपर फायर शूटर्स वहाँ आ जाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सिक्योरिटी लैप्स ज़रूर था, लेकिन जिस तरीके से इस पर काबू पाया गया उस पर भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने बड़ी जल्दी उस पर काबू पा लिया और कोई बड़े नुकसान से बचा लिया, क्योंकि वो तो सुसाइड बॉम्बर्स थे। उन्होंने आकर जो है अपने आप को जो है वो सुसाइड खुदकुशी कर लेनी थी और फट पड़ना था, और उस फट पड़ने से जो बड़ा नुकसान होता उसको शायद हमारी फोर्सेस ने जो है वो बड़ी मैं समझता हूँ तो मुदब्बरन अंदाज में जो है वो उसको टैकल किया, हैंडल किया, और उस बड़ी नुकसान और बड़े तबाही से जो है वो इस पूरे का जो हमारी हेड ऑफिस है पुलिस की उसको बचा लिया। अहमद चुनॉय साहब, ये बताइएगा, ये दहशतगर्दी जिसको हम काफी हद तक भूल गए थे, बेपनाह कुर्बानियां हम दे चुके हैं, और जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि म्यूनिख में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें फॉरेन मिनिस्टर शामिल हो रहे थे, और ये कॉन्फ्रेंस ही सिक्योरिटी के हवाले से थी। उसी रात को ये सब कुछ होना, फिर हेडलाइंस बनना, फिर शहर कराची जैसे शहर में ये होना, क्या हम दहशतगर्दी की लपेट में वापस आ गए हैं? मतलब है क्या मैं ये कहूँ कि तहरीके तालिबान हमें फोर्स कर रहे हैं? फिर आपने देखा बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ रही थी, स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं कि जी उनको, आपने देखा ये रीसेंट जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी चल रही है उसमें आपने अभी देखा हाल ही में जहां डॉन में आपका बयान लगा हुआ था कि आपने ये कहा कि सिक्योरिटी लैब्स था, वहीं डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा का एक बयान लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा जो है वो ये चाहते थे कि बहुत सारे जो लोग यहाँ से चले गए तहरीके तालिबान वाले, हथियार डाल दिए उनकी फैमिलीज को, या उनको वापस पाकिस्तान में रीसेटल किया जाए, और यही बुनियाद है दहशतगर्दी की। आप भी इसको यही बुनियाद समझते हैं? मैं बड़ी कंफ्यूज्ड हूँ कि एज ए स्टेट हम एक दूसरे पे बयानात दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं, इस चीज को फोकल पॉइंट नहीं बना रहे कि भाई अगर दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है तो इसका सर किस तरह को चलना है।
देखिए, मैं तो सीधी सी बात ये करता हूँ कि पिछले 1.5-2 महीने से आप देख रहे हैं कि मुसलसल पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो नॉर्दर्न एरियाज हो, चाहे वो पेशावर हो और चाहे अब ये कराची हो, यहाँ पर कोई ना कोई दहशतगर्दी की वारदात जो है वो हमें नज़र आ रही है ऑन अ डेली बेसिस। फिर अगर पिछले दिनों आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बयानात देखें तो वो बयानात जो हैं वो ख़ास तौर पर इस बात की निशानदही करते हैं कि हम कोई दिन ऐसा ज़ाया नहीं जाने देंगे जहाँ कोई ना कोई दहशतगर्दी की वारदात पूरे पाकिस्तान में किसी जगह भी ना हो। मैं समझता हूँ कि ये एक खुली वार्निंग थी, हमें उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए था और ये कैसे दोबारा आए, ये किस तरह जो है वो पेनिट्रेट करके, कल पेशावर थे तो आज कराची आ गए, ये जो है सारी चीज़ें जो है वो तहकीक के काबिल हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनका कराची आना और कराची में रिएक्ट करना जो है ये फिर एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया हम सबके लिए है, इसलिए कि कराची एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। कराची की 2.5 करोड़ से ज़ायद की आबादी है, कराची की 4,500 स्क्वायर किलोमीटर से ज़ायद का एरिया है और शायद आप ये सुनकर भी हैरत होगी कि कराची का 50% हिस्सा जो है वो रूरल एरिया है, अर्बन एरिया नहीं है। तो जहाँ 50% एरिया रूरल एरिया हो, वहाँ लोगों को ट्रैक करना, ट्रेस करना, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना जो है वो इतना आसान नहीं है। कराची कल भी सॉफ्ट टारगेट था, आज भी सॉफ्ट टारगेट है और कराची की एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह ये है। अहमद चुनाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।